हाई कोर्ट ने अभी ये अंतरिम फैसला दिया है। कानून व्यवस्था दुरुस्त करना किसका काम है? सरकार का काम है। ताहिर साहब, आप हमें लग रहा है कि आप समझ नहीं पाए पूरे जजमेंट को। आप ये बताइए, सरकार को झटका क्यों नहीं लगेगा? किसकी मंशा थी? यहाँ पर आप जो बात कह रहे हो, कोर्ट ने ये कहा है कि दरगाह कमेटी को ये इस चीज को जो है ध्यान में रखना होगा। तो मेला तो अब खत्म होने वाला है, अब क्या मतलब बचेगा? अभी कहाँ, अभी जेठ का मेला जेठ में लगेगा। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगा, आप ये क्यों नहीं समझते हैं? आपको सिर्फ मेला की चिंता है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सुहेल देव राजभर के नाम पर मेला लगना चाहिए, उनकी पूजा होना चाहिए। देखिए, ये तो बहराइच के लोगों से पूछिए कि मेले में ठेला नहीं लग पाया, झूले नहीं लग पाए, ठेले खुंचे नहीं लग पाए, गरीबों का जो वहाँ कारोबार होता था वो नहीं रुक पाया। ये गरीबों के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है, समझ लीजिए। अकेले जाएंगे, ढेर सारे लोग। हाईकोर्ट ने ये कहा नहीं है ताहिर सिद्दीकी अकेले जाएंगे। अगर वहां पुलिस किसी जायरीन को रोकती है, पुलिस अगर रुकावट बनती है, तो पुलिस के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। कल बहराइच जेठ मेले को लेकर जो फैसला आया है, उस पर बात करने के लिए हम शेख ताहिर सिद्दीकी के पास पहुंच गए। क्या जजमेंट आया है, जिस तरीके से उसमें बोला गया है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, किस चीज़ का परमिशन दिया गया है, किस बात का ख्याल रखना है, अभी पूरा जजमेंट नहीं आया है, उस पर बात करनी है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलाई गई हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये सब बात हम ये सारी बात शेख ताहिर सिद्दीकी से जानेंगे। ताहिर साहब, जजमेंट आया, कल हम लोगों ने एक वीडियो भी शूट किया था, उसको लगाया भी, बाद में पता चला कि वो थोड़ा खबर जो है गलत हो गई। लेकिन आज फिर हम आपके पास इसलिए आए हैं कि पूरा मामला तो आपके समझ में आ गया होगा। देखिए, दरगाह कमेटी के लोग जो है और भी कई लोगों ने जो है जनहित याचिकाएं दाखिल की थी, और उस पर जो है कल माननीय हाईकोर्ट का एक फैसला आया, जिसमें हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को और लोकल प्रशासन को सख्त हिदायत देते हुए एक बात कही है कि जितने भी जायरीन आ रहे हैं, श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं, किसी को रोका नहीं जाएगा। और उस दरगाह पे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, नजर नियाज, फातिहा दुरूद, गागर चादर के जो कार्यक्रम होते हैं, उन पर किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी। नहीं, वहां पर पुलिस का पहरा था, और जैसे कोई जायरीन पहुंचते थे उनसे कहते कहाँ आए हो, क्या करने आए हो, चलिए वापस जाइए। सरकार ने इस बात पर फटकार लगा दी, सॉरी हाईकोर्ट ने कहा है कि श्रद्धालु अगर अपनी श्रद्धा से कोई वहां पहुंचता है और वहां पर जाकर के अपनी मन्नतों को मान करके वहां पर कोई दुआ करता है, तो उसको कोई नहीं रोकेगा। ना तो पुलिस प्रशासन रोकेगा, ना सरकार रोकेगी। और वो श्रद्धालु जायरीन वहां पर जाएं, अपनी जिस तरीके से वो आस्था रखते हैं वहां पर, उस तरीके से अपना कार्यक्रम करें, और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं वो अपने होते रहें। लेकिन हाईकोर्ट ने अभी ये अंतरिम फैसला दिया है। इस पे फाइनल जजमेंट 19 तारीख को शायद आने वाला है। एक बात आपको बताना ये चाहता हूं कि उस पे हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा है कि मेला नहीं लगेगा। प्रेजेंट टाइम में उसने ये बात कही है। ये बात तो कही है ना कि हम सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, सरकार ने जो पक्ष रखा है उसको मद्देनजर रखते हुए, ख्याल रखते हुए हस्तक्षेप हम नहीं कर रहे हैं। यस, अभी उन्होंने कहा है कि मैंने हस्तक्षेप नहीं किया है और ना मैं कर रहा हूं, क्योंकि जो लोकल इंटेलिजेंस की और एलआईयू की जो रिपोर्टें हैं उनको देखते हुए हाईकोर्ट ने ये बात कही है कि मैं इस मामले में कोई अभी हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब फाइनल जजमेंट आएगा तो माननीय न्यायालय को ये भी पता है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करना किसका काम है? सरकार का काम है। हो सकता है माननीय न्यायालय ये भी आदेश दे दे कि ऐसा है, मेला लगेगा और आप व्यवस्थाएं दीजिए, कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए, आप इतनी फोर्स लगा दीजिए, इतनी पैसे लगा दीजिए। क्योंकि ये जो मेला है, ये जो है सदियों से चला आ रहा है। ये कोई नया मेला नहीं है, ये कोई नया उर्स नहीं है कि यहाँ पर कोई नई जो है परंपरा डाली जा रही है। तो इसमें सरकार को कहां झटका लगा भाई? क्यों ताहिर साहब, आप हमें लग रहा है कि आप समझ नहीं पाए पूरे जजमेंट को। आप ये बताइए, सरकार को झटका क्यों नहीं लगेगा? किसकी मंशा थी?
शासन किसके अंडर में है? किसकी मंशा थी कि जो है ये मेला ना लगे? मंशा तो सरकार की थी ना। तो मेला कहाँ लग रहा है? अरे बाबा, अभी तो ये अंतरिम फैसला है। हो सकता है फाइनल जब फैसला आवे तो मेले पे भी आदेश पारित हो जाए कि जो है मेला लगेगा। लेकिन एक बात आपको समझने की जरूरत है कि जब कोर्ट ने जायरीनों को जाने के लिए अलाउ कर दिया कि उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी, उनको कोई रोके टोकेगा नहीं, जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो होते रहेंगे, किसी भी प्रकार से कोई भी श्रद्धालु के साथ कोई भी गड़बड़ी नहीं की जाए, उनके साथ किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो ये बताइए, झटका नहीं है? ये झटका है। लेकिन आप झटका कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं ताहिर साहब, कि कोर्ट ने यह कहा है कि जो दरगाह समिति है वो तय करे जी कितने लोग आएंगे, हाँ। ज्यादा लोग ना इकट्ठा हो पाए, ये भी हिदायत दी है। नहीं, ये यहाँ पर आप जो बात कह रहे हो, कोर्ट ने ये कहा है कि दरगाह कमेटी को ये इस चीज को जो है ध्यान में रखना होगा कि वहां पर भीड़ इकट्ठे होकर के रुकने ना पाए। तो मेला तो अब खत्म होने वाला है, अब क्या मतलब बचेगा? अभी कहाँ, अभी जेठ का मेला जेठ में लगेगा, मेला के भी डेटे और हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगा, आप ये क्यों नहीं समझते हैं? आपको सिर्फ मेला की चिंता है? नहीं, आपको बहुत सही बात कह रहे हैं आप। देश के अंदर कानून व्यवस्था दुरुस्त करना किसका काम है? ये आपकी जिम्मेदारी है। ये मेरी जिम्मेदारी के साथ साथ, सच कह रहे हैं आप, मेरी जिम्मेदारी, हम देश के नागरिक हैं, इसके साथ प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। आप ये बताइए, किसी व्यक्ति से महल्ले वालों को परेशानी है कि ये व्यक्ति जो है कानून व्यवस्था जो है गड़बड़ कर सकता है किसी प्रकार से, तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी या उसके घर को कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा या उस व्यक्ति को जो है उस घर से निकाल दिया जाएगा? ये कहाँ का जो है कानून है? या उसको रहने नहीं दिया जाएगा, नजर बंद कर दिया जाएगा, या रोक लगा दी जाएगी? नजर बंद कर दिया जाएगा। अरे भाई, यही तो ना, आपने नजर बंद कर दिया, कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन उसका घर पे रहेगा, वो अपने घर पे खाएगा पिएगा, अपने घर के कार्यक्रम में मौजूद रहेगा। ऐसे ही आपको मैं बता दूं कि देश में कानून है, अगर कानून व्यवस्था लगता है आपको डिस्टर्ब हो सकती है तो व्यवस्थाएं दीजिए, व्यवस्थाएं दीजिए। और ये कोई नई परंपरा नहीं जो है डाली जा रही है, व्यवस्थाएं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मेला नहीं लगने दिया जाएगा, आक्रांताओं का मेला नहीं लगना चाहिए। भाई, ये उनकी अपनी मानसिकता है, उनको आक्रांता मानते हैं वो, ये उनकी मानसिकता है, मानते होंगे आक्रांता। वो जो है गंगा जमुनी और प्यार मोहब्बत का मरकज है, एक सूफी संत की दरगाह है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सुहेल देव राजभर के नाम पर मेला लगना चाहिए, उनकी पूजा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जिसमें आस्था हो, लोगों की जो है आस्था, मैंने कहा ना, गोडसे में है, रावण में है। लोग इसी देश में राम को भी पूजते हैं, इसी देश में लोग रावण को भी पूजते हैं, बहुत से लोग इसी देश में जो है गांधी जी को लोग राष्ट्रपिता मानते हैं, महात्मा मानते हैं, और वहीं गोडसे जिसने हत्या करी महात्मा गांधी की, उसको उस पर माला भी चढ़ाते हैं लोग। अरे भाई, ओम प्रकाश राजभर जी को जो है पसंद है सुहेल देव जी, अरे कर आराम से करें, करके जाए। आप लोग इतना खुश काहे हुए? अरे भाई, मेला नहीं लग पाया, ठेला नहीं लग पाया, झूला नहीं लग पाया, तो खुश किस बात के हैं? देखिए, ये तो बहराइच के लोगों से पूछिए कि मेले में ठेला नहीं लग पाया, झूले नहीं लग पाए, ठेले खुंचे नहीं लग पाए, गरीबों का जो वहाँ कारोबार होता था वो नहीं रुक पाया। करोड़ों करोड़ की जो है वहां पर इनकम होती थी। ये गरीबों के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है, समझ लीजिए। वहां के लोकल लोगों से जाकर के आप इंटरव्यू लीजिएगा, और आप तो बहराइच काफी जाते आते रहते हैं, आप इस मेले को लेकर के भी कई बार आपने इंटरव्यू किए हैं, मुहिम चलाइए, शायद इस मुहिम का भी जो है फायदा मिला है कि आज जायरीन वहां जा पाएंगे, अपनी दुआ कर सकते हैं, चादर चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करा सकते हैं। वहां पर जाएंगे, आप भी बधाई के पात्र हैं कि कम से कम यही फैसला आया है, और जब अंतिम फैसला हो सकता है तो हो सकता है मेले की भी इजाजत मिल जाए। तो ये खुशी की बात है, देश के अंदर भी कानून है। लेकिन झटका तो लगा है ना, अभी पूरा झटका, दरगाह समिति को झटका लगा ना, ये मानते हैं कि नहीं मानते? अंतिम फैसला आने दीजिए। अंतिम फैसले में अगर पूरी तरीके से रोक लग जाती है तो हाँ, ये मानता हूं कि ये जो है फैसला जो आया है, तो हो सकता है हाई कोर्ट को जो जो हमारे वकील लोग हैं अच्छे से समझा नहीं पाए, दलीलों के साथ अपनी बात नहीं बता पाए, तो इसके आगे सुप्रीम कोर्ट भी है, दरगाह कमेटी को जाना चाहिए, क्योंकि कोई नई परंपरा नहीं, बार बार कह रहा हूं, सदियों से चली हुई आ रही परंपरा, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो आप जाएंगे
आप जा रहे हैं बहराइच, अला औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमनू यत्तकून। जिस तरीके से अल्लाह के नेक वलियों को किसी चीज का ना खौफ होता है, ना डर होता है, ना गम होता है। हम वली अल्लाह के मानने वाले लोग हैं नहीं। तो अकेले जाएंगे कि ढेर सारे लोग को हाई लेकर? कोर्ट ने ये कहा नहीं है ताहिर सिद्दीकी अकेले जाएंगे। हाई कोर्ट ने कहा जायरीन, जायरीन में कोई संख्या का बाउंड नहीं किया है मिस्टर जैफ साहब, कोई संख्या का बाउंड नहीं है। हो सकता है हम 10 लोग भी जाए, 20 लोग भी जाए, इंशाल्लाह जाएंगे, जियारत करेंगे। तो वहां जमा मत होइएगा, जमा मत होइएगा, थोड़ा चलते रहिएगा। अरे भाई जाएंगे वहां पर कहीं जहाँ पहले से जो देखिए कोई नया मेला ठेला नहीं, वहां नहीं लगने वाला है, पुराना कोई अपना होटल भी होगा, वहां जाएंगे, दुआ भी करेंगे, कहीं खाना भी खाएंगे, इंशाल्लाह आएंगे फिर। मतलब अकेले नहीं जाएंगे, 2-4 लोग 10 लोग जाएंगे। अरे जितने भी है भाई, जो लोग जाना चाहेंगे मेरे साथ, दिल में मोहब्बत रखते हैं, पुलिस वहां पर बहुत सारी है, थोड़ा देख कर, मतलब पुलिस अगर वहां पुलिस किसी जायरीन को रोकती है, पुलिस अगर रुकावट बनती है, तो पुलिस के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है, कोर्ट के आदेश की अवहेलना बनती है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने ये बात कही किसी जायरीन को मत रोका जाए, उनको डिस्टर्ब मत किया जाए। कानून व्यवस्था आपको काम है दुरुस्त करना, लेकिन जायरीन को रोकना, उनको डिस्टर्ब करना आपका काम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद थे, जिनसे हम बात कर रहे थे बहराइच जेठ मेला को लेकर जो फैसला आया है। अभी ये अंतरिम फैसला है, ना कि पूरा जजमेंट आया है। अब देखना यह होगा कल 19 तारीख है और क्या फैसला आता है, उसका इंतजार रहेगा। जब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आप 24 तक न्यूज।